नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 8 चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को निरंतर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको निरंतर मिलते रहे। तो देखिए, आज अपन प्रश्नावली 8 के भाग 1 में जो चर्चा करेंगे वो है चतुर्भुज के कोण एवं गुण। दूसरा पॉइंट अपने लिया है चतुर्भुज के प्रकार एवं उनके गुण। तो देखते हैं कि चतुर्भुज के कोणों को अपन किस प्रकार से लिखते हैं और चतुर्भुज के क्या गुण हैं। तो पहला पॉइंट अपन लेते हैं चतुर्भुज के कोण। देखिए, हम कोई सा भी आकार में एक चतुर्भुज बनाते हैं, नाम अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, ए, बी, सी और यहां डी। तो ध्यान दीजिए, यदि किसी शीर्ष बिंदु पर एक से अधिक कोण नहीं बनता है तो अपन उसको एकल बिंदु के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे यहां इसके कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ये चतुर्भुज के कोण हैं। किंतु कोण ए को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं? कोण ए को अपन जो यहां है कोण ए, ये शीर्ष बिंदु बीच में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। तो अपन इस कोण ए को कैसे लिखेंगे? कोण बी ए डी, यानी कोण बी ए डी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से या फिर कोण डी ए बी, दोनों प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं, बी ए डी या कोण डी ए बी। इसी प्रकार से कोण बी को अपन जो लिखेंगे वो देखिए ए बी सी के रूप में, कोण ए बी सी, या फिर लिखेंगे इसको कोण सी बी ए। यानी जिस कोण को अपन दर्शा रहे हैं वो सेंटर में आना चाहिए। कोण सी को अपन लिखेंगे कोण बी सी डी, या फिर इसको लिखेंगे कोण डी सी बी। ऐसे ही हम कोण डी को लिखेंगे तो ध्यान देंगे, कोण डी को जब लिखेंगे सी डी ए, कोण सी डी ए, या फिर लिखेंगे कोण ए डी सी। इस प्रकार से ध्यान करें, कई जगह अपन को जहां एक बिंदु पर एक से अधिक कोण बनते हैं तो उस स्थान पर अपन यहां इस प्रकार से कोणों को नहीं लिखेंगे, अपन उनको तीनों बिंदुओं के आधार पर लिखेंगे। जो कि जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो बिंदु को अपन को बीच में लेना है। ये तो कोणों को लिखने का एक तरीका हुआ। यानी चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4। ये 4 कोण होते हैं। इस प्रकार से दूसरी बात, कोई सा भी चतुर्भुज हो, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, समांतर हो, समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, कैसा भी हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का जो योग है वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री, यानी 4 समकोण। कैसा भी चतुर्भुज हो, उन चारों कोणों का जो योग है वो 360 होता है। अगली बात अपन करते हैं चतुर्भुज के प्रकार एवं गुण। चतुर्भुज, सामान्य चतुर्भुज जो होता है उसका कोई गुणधर्म नहीं होता, उसके केवल 4 कोण होते हैं और 4 भुजाएं होती हैं।
भुजाओं की बात करें तो देखिए हम इनकी भुजाओं को कैसे लिखते हैं। ए बी की जगह अपन ने अगर बी ए बी लिख दिया तो भी गलत नहीं होगा। दूसरी भुजा बी सी के स्थान पर अपन यदि इसको सी बी भी लिखा जा सकता है। तीसरी भुजा सी डी है, इसको अपन डी सी लिख सकते हैं। और चौथी भुजा है ए डी, जिसको अपन डी ए बी लिख दिया तो गलत नहीं होगा। तो ये तो भुजाओं को लिखने का तरीका, कोणों को लिखने का तरीका और चारों कोणों का योग पर अपन ने चर्चा की। इसके बाद में अपन आते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज यहां पर हम जो चर्चा करेंगे वो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत और वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले चतुर्भुज के प्रकार। अब देखिए दूसरा जब पॉइंट अपन ले रहे हैं चतुर्भुज के प्रकार। यहां चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, तो जिसमें सबसे पहले अपन लेते हैं समांतर चतुर्भुज। पहले हम एक एक पॉइंट को लेंगे, समांतर लेंगे, समचतुर्भुज भी लेंगे, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज, जिसमें हम पहले समांतर चतुर्भुज पर चर्चा करें कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखिए आकृति बनाने के बाद में आपको ध्यान में आएगा ए बी सी और डी, ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी जो विशेषता होती है वो आप देखते जाइए। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है। पहली बात तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, यानी वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब इसके गुणधर्मों की बात करें, जब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो समांतर चतुर्भुज तो कहलाएगा, किंतु इसके साथ साथ उसके अनेक गुणधर्म हैं। तो यहां गुणधर्मों की बात करें, समांतर चतुर्भुज के गुण, जिसमें पहला पॉइंट आता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये इसका पहला गुणधर्म है। जैसे मान लीजिए तो अपन यहां ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी हो जाएगी। ये हमने पहला गुणधर्म लिखा। दूसरे गुणधर्म की बात करें, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात क्या होगा, कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। ये कोण ए कोण सी के बराबर होता है और कोण डी कोण बी के बराबर होता है। यह भी
इस समांतर चतुर्भुज का गुण है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। अब ये एक शब्द आया है संपूरक, तो संपूरक कोण कहते किसको हैं? वे दो कोण जिनका योग 180 होता है, उन दोनों कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए का आसन्न कोण बी है, कोण बी का सी है, कोण सी का आसन्न कोण कोण डी है, तो कोण डी का आसन्न कोण कोण ए है। इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 हो जाएगा। कोण सी प्लस कोण डी का मान 180 हो जाएगा और कोण डी प्लस कोण ए बराबर भी 180 हो जाएगा। और इसका चौथा गुणधर्म जो है क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी चौथा जो गुणधर्म है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये गुणधर्म आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि जो भी अपन प्रमेय सिद्ध करेंगे या कोई भी क्वेश्चन हल करेंगे तो इन गुणधर्मों का उपयोग हर प्रमेय में काम आएगा। तो हर सवालों को जो भी अपन हल करेंगे, सिद्ध करेंगे, उनमें इन गुणधर्मों का उपयोग हर स्थान पर होने वाला है। तो देखिए, विकर्णों की बात करें तो जैसे बी को डी से मिलाया, ए को अपन ने सी से मिला दिया मान लीजिए, और ओ बिंदु पर मान लीजिए ये प्रतिच्छेद करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ डी। ये है समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। इसके बाद में अपन ले लेते हैं सम चतुर्भुज। तो ध्यान से देखते जाइए, आप जो हैं, जो भी हम यहाँ बोर्ड पे आपको समझा रहे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, उतारिए। अब इसके बाद में हम लेते हैं सम चतुर्भुज। देखिए, दूसरा अपन चतुर्भुज ले रहे हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज कहते किसको है? ध्यान करना, आकृति के माध्यम से भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां P लिख दिया, Q, R और S। समांतर में तो क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, किंतु यहां इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो तथा चारों भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। दो शर्तें हैं एक साथ है, सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए और चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज कहलाएगा।
तो ध्यान दीजिए, गुणधर्मों की बात करें, इसके गुणधर्म जो हैं वो क्या होंगे। सम्मुख भुजाएं समांतर अपन ने लिखी और चारों भुजाएं बराबर लिखी। तो सम्मुख भुजाएं समांतर है तो ए बी समांतर, सॉरी, नाम अपन ने जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग अपन ने लिखेंगे। तो यहां पी क्यू समांतर क्या है, एस आर है, तथा क्यू आर समांतर पी एस के है। सम्मुख भुजाएं समांतर हो रही है, चारों भुजाएं बराबर, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस। चारों भुजा क्या होगी, बराबर, और सम्मुख भुजाएं समांतर है। तीसरा गुणधर्म जो है, आप देखिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज में होते हैं वैसे ही इसमें भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण P बराबर कोण R तथा कोण Q बराबर कोण S होता है। विकर्ण एक दूसरे को समांतर चतुर्भुज में समद्वि विभाजित करते हैं, किंतु यहां जो है विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि विभाजित करते हैं। इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को लंब समद्वि विभाजित करते हैं, लंब समद्वि विभाजित करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, OP बराबर OR एवं OQ बराबर OS, ये तो होगा ही। विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित तो करते हैं, किंतु कोण POQ बराबर कोण QOR बराबर कोण ROS बराबर कोण SOP, ये चारों कोण ही कितने होते हैं, 90 डिग्री की। यहां पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बन जाएगा। और अंतिम जो गुणधर्म है वो क्या है, आसन्न कोण, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं, वैसे ही समचतुर्भुज में भी आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अर्थात कोण P प्लस कोण Q बराबर 180, कोण Q प्लस कोण R बराबर 180, कोण R प्लस कोण S बराबर 180 और कोण S प्लस कोण P बराबर 180। ये हमने आपको समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, उसके गुणधर्म, सम चतुर्भुज की परिभाषा और उसके गुणधर्मों के बारे में चर्चा की, चतुर्भुज के कोण और उनके गुणधर्मों के बारे में चर्चा की। तो प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में आपको हमने 2 प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में बताया। आगे आने वाली वीडियो में अन्य चतुर्भुजों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।